Hi all, this is me Utsav Singh from Prashasnik Gurukul and we are going to discuss greenwashing. Greenwashing एक नया टर्म है जो द हिंदू में इसके 4-5 बार आ चुके हैं. COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, 26 बहुत बार ये डिस्कस हुआ है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस चीज से संबंधित, मैं बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो जब भी ऐसा कोई टर्म आता है ये बन जाता है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. अब एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार से ग्रीन वॉशिंग आ जाएगा. द टर्म ग्रीन वॉशिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री और स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी. और आपको यूपीएससी चॉइस भी बड़ा अलबेला देगा, वो है ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, none of them, more than 2 option is correct. तो क्वेश्चन वापस देखिए, टर्म ग्रीन वॉशिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपको देखना है, डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट सेक्टर्स. ठीक है, और फिर पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए ये क्यों न्यूज में है पहली बात, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो जो आपकी ग्रीन पीस की चीफ हैं उन्होंने ग्रीन वॉशिंग के बारे में यूएन क्लाइमेट टॉक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में भी बोला था और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में खुद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस ने कहा था वी मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस फॉर नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग. मतलब उन्होंने साफ शब्दों में बोला ग्रीन वॉशिंग जो है उसके खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस होना चाहिए. अब ये ग्रीन वॉशिंग है क्या, देखिए एक सिंपल सा बात है. आप और हम जब भी बाजार जाते हैं, वी बीइंग एजुकेटेड पीपल, वी लुक फॉर समथिंग विच इज प्लास्टिक फ्री, नेचुरल, ठीक है, सस्टेनेबल, एथिकल, ऑर्गेनिक, eco-friendly, biodegradable, environment friendly, having no nasty chemicals. We look for such terms क्योंकि हमारी अवेयरनेस है कि हम ऐसा प्रोडक्ट लें जिससे बढ़ावा मिले, ऐसे चीज को जिससे आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो, हमारे ग्रीनरी मेंटेन रहे, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना है. हम ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है. इसके लिए हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं. क्या हमें पता है जो प्रोडक्ट हमने लिया है वाकई इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हाँ या ना. देखिए बहुत ज्यादा जगह देखा गया है कि एक साफ साफ झूठ और बकवास बात है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वह पूर्णतः एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा है. देखिए सिंपल सा बात है, कभी कभी आप कहीं जाएंगे और आपको कुछ ऐसा चीज मिलेगा तो लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. मैं एक बार बाजार गया तो वहां पे मैंने एक फल देखा, वो सेब था, तो उसका दाम कहीं ज्यादा था. तो मैंने पूछा ऐसा दाम क्यों है, तो बोला ऑर्गेनिक है. और सेब देखने में काफी खूबसूरत था, उसके ऊपर कोई दाग नहीं था, कोई कीड़ा का प्रभाव नहीं था और उसे ऑर्गेनिक बता रहे थे. सिंपल सा बात है, ऑर्गेनिक में आप नो पेस्टिसाइड, नो वीडीसाइड, नो फर्टिलाइजर कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अगर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कीड़े पड़ेंगे ही, उसके ऊपर दाग दिखेगा ही, वो उतना खूबसूरत नहीं दिख सकता है. अगर वो वाकई ऑर्गेनिक हो, आप में से अगर किसी को डाउट है तो आप सर्च करके देख लें. तो यहाँ पे एक मार्केट है, मार्केट में पे करने वाला तैयार है ऑर्गेनिक के नाम पर, कितना भी उससे पे करा लो और लोग खरीद रहे हैं, जबकि ये एक सेंटिमेंट्स है आपका, उसका फायदा उठाया जा रहा है. यही एक्चुअली ग्रीन वॉशिंग है. इसको टर्म को क्वाइन किसने किया था 1986 में, एनवायरमेंटलिस्ट जे वेस्टरवेल्ड ने इस टर्म को क्वाइन किया था. ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था. जब 1983 में वो फीजी में एक होटल रूम में ठहरे हुए थे तो उन्हें एक तौलिया दिया गया था, उसके बगल में एक स्लिप था कि आप एक ही तौलिए को 2-3 दिन तक यूज कीजिए. इससे क्या होगा, इससे हम समुद्र, कोरल और जो आपका समुद्री माहौल है उसके एनवायरनमेंट को हम बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, उसे आप सार्थक कीजिए. मतलब आप एक ही तौलिए को 4-5 दिन तक इस्तेमाल कीजिए.
कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा है वो सोचेगा चलो इससे एक फायदा हो रहा है, इन्वायरमेंट कंजर्व हो रहा है, तो हम तौलिया को कम गंदा करेंगे या जब उसकी जरूरत होगी तभी इस्तेमाल करेंगे। पर इन्होंने क्या देखा, जो रिसोर्ट था, जो होटल था, वो क्या कर रहा है, बहुत सारा एक्सपेंशन कर रहा है। और एक्चुअली तौलिया के बगल में जो नोट है वो एक जिमिक है, एक तरीका है अपना लॉन्ड्री बिल, अपना कॉस्ट बचाने का। ठीक है, इसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि बस झूठ मूठ का बोलने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, आपके सेंटिमेंट्स का फायदा उठाने के लिए बोल देगा ये प्रोडक्ट क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, और बहुत टाइम तो नहीं होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है। हम देखते हैं what is greenwashing. Greenwashing refers to misleading the general public into believing that companies, sovereign or civil administration are doing more for the environment than they are actually doing. This may invoke making a product or policy which may seem environment friendly but it is less so in reality. ठीक है, ये इसका अंग्रेजी डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपका लिया ही गया है ग्रीन पीस के साइट से। ठीक है, how it became a popular practice. देखिए सिंपल सा बात है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया कि हर कोई ऐसा प्रोडक्ट देने लगा मार्केट में जिसका कोई बेनिफिट नहीं है इन्वायरमेंट को, पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली के नाम पे बेचा जा रहा है। समझिए इस चीज को। जनरेशन जेड, ठीक है, और मिलीनियल्स, ठीक है, जो न्यू जनरेशन है, जो 25 से 30 साल के या 40-35 के भी लगभग है, वो ज्यादा स्पेंड करने की कोशिश करती है उन चीजों पर जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, अब ये क्या किया, ये एक डिमांड जनरेट कर दिया मार्केट में। क्या कर दिया, एक डिमांड जनरेट कर दिया मार्केट में, डिमांड एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का डिमांड्स। ठीक है, अब जिस चीज का भी डिमांड होगा उसका क्या होगा, सप्लाई। द डिमांड विल क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। और मार्केट में लोगों को पता है कि ये जो डिमांड है ना, इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, सेंटीमेंट्स, लोगों का इमोशंस। ठीक है, लोग इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को लेके काफी इमोशनल हैं, तो वो जुड़ा हुआ है, तो इसका फायदा उठाया गया है। ठीक है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है और अपने सामान को बेचा गया है ये बोल के कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, क्यों है, 2015 में एक रिसर्च कराया गया था यूएस में, जिससे पता चला 66% ऑफ कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर जस्ट टू प्रूव दैट दे आर कमिटेड फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। और उस चक्कर में वो ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो लूटने वाले हमेशा बाजार में वो लूट रहे हैं। कंज्यूमरिज्म यही है। अब इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड कंज्यूमरिस्टिक मेंटालिटी के साथ प्लस इमोशंस प्लस एथिक्स को मिला करके आपके सामने एक ऐसा चीज परोसता है जिससे आप ग्रीन वॉश्ड हो जाते हैं। ठीक है, मेकिंग पीपल बिलीव दैट ए प्रोडक्ट और पॉलिसी सीम्स मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। पहला चीज क्या है, मेकिंग पीपल बिलीव। अब लोग बिलीव कैसे कर लेते हैं, जब वॉलमार्ट जैसा बड़ा नाम जुटेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि हाँ भाई जो वो बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सच बता रहे होंगे। इन्होंने होम फर्निशिंग बेचा है मेड ऑफ बैम्बू, जो एक्चुअली में किसका बना हुआ था, रेयॉन का, और बेस प्रोडक्ट बैम्बू रहा होगा, पर उसको बनाने में बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा सारा केमिकल एफ्लुएंट्स निकला जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है और रेयॉन बनाए हैं उससे। अब देख लीजिए, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेने गए बैम्बू का क्योंकि आपको लगा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बैम्बू ग्रास है, जल्दी उगता है, रिन्यूएबल है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, और आपको बेच क्या दिया गया, रेयॉन। होम फर्निशिंग्स को लेने गए आप, कौन कंपनी की, वॉलमार्ट।
एंड व्हाई डज ग्रीन वॉशिंग हैपन्स? तो पहला चीज है, हर किसी को अपने आप को गुड लाइट में दिखाना पसंद है, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर वो सेकेंडरी रीजन है। जो प्राइमरी रीजन है वो ये है, जब 66% जनता ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार है जस्ट बाय गोइंग इनटू द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो इन द नेम ऑफ बीइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो कौन रोका है लूटने से? दिस इज व्हाट दे विल डू, दे विल मेक देयर प्रॉफिट मैक्सिमम। और एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है ये, ठीक है। अब हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम इस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, एथिकल इन्वेस्टिंग। एथिकल इन्वेस्टिंग क्या होता है? कई बार जो नई जनरेशन है वो वहां पैसा लगाना चाहती है जो एथिकली राइट हो। एथिकली राइट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जिनका इन्वायरमेंटली प्रैक्टिसेस होता है, ठीक है, और वो अपील करता है हमें, तो हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो अगेन एथिकल इन्वेस्टिंग जो कंसेप्ट आया है उसके कारण भी लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अल्टीमेटली यही होता है, ग्रीन वॉश्ड हो जाते हैं आप। अब देखिए कैसे हम कॉम्बैट करें ग्रीन वॉशिंग को। तो पहली बात कि इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है जिससे हमें पता चल जाए, तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए वर्ल्ड वाइड कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो उसका एक जैसे ISI का मार्का होता है ना, उसी तरह उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। दूसरा है कि अगर किसी ने किसी को लूटा है ना तो पे बैक टू कस्टमर होना चाहिए, यू विल हैव टू पे बैक टू दोज कस्टमर। सिर्फ फाइन लगाने से फायदा नहीं है, उससे क्या होगा, उसका गुडविल भी उस कंपनी का खराब होगा। और कंपनी को पता है कि व्हाट मैटर इज मार्केट सेंटिमेंट प्लस गुडविल। आप टाटा कंपनी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, गुडविल है उनका, ठीक है। टाटा अगर नैनो भी लाई थी मार्केट में तो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नैनो उस लेवल का सक्सेस अचीव नहीं किया, पर लोगों को दिल से बुरा लगा कि क्यों नहीं किया, क्योंकि टाटा का गुडविल था और टाटा वर डूइंग इट फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। कोल, ऑयल और गैस अकाउंट फॉर 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन। जितने भी आपके डेवलप्ड कंट्री हैं वो सिर्फ लिप सर्विसेज दे रहे हैं। अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड होते कि दुनिया को इन्वायरमेंट सेव करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, तो ये 75% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं होता। इंडिया और चाइना तो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, रशिया से तो तेल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं सस्ते दाम पे, और प्रवचन किसे दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। तो ये लिप सर्विस है। तो जब तक हम कॉम्बैट करना चाहेंगे ग्रीन वॉशिंग, हमें इस तरह की लिप सर्विसेज बंद करनी होगी, स्पेशली टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। झूठ सच का बात बोलती है, करती कुछ नहीं है, उनका अपना लॉबिंग रहता है बस। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एमिशन अक्रॉस देयर एंटायर वैल्यू चेन। सिंपल सा बात है, आपको हर जहां से ग्लोबल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कम करना है। कोई भी संस्थान हो, सिर्फ वो जो एंड प्रोडक्ट दे रही है वो ऑर्गेनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपका पूरा प्रोसेस है, आप खुद अपनी कंपनी में इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टफ्स को बढ़ावा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट को लिख दियो एथिकल है, बायोडिग्रेडेबल है और उसे बेच रहे हो। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो यू शुड reduce it across your entire value chain rather than one part of the chain, that is end product। ठीक है, अगर वॉलमार्ट को बेचना ही है कोई फर्नीचर जो ग्रीन कंसेप्ट के साथ जा रहा है, जो जा रहा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली में, तो वॉलमार्ट खुद भी अपनी सारी कंपनी में जो सारा काम कर रही है उसको इको फ्रेंडली करे। जो ट्रांसपोर्टेशन में बस यूज कर रही है उसको हाइड्रोजन से चलवाए, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस यूज करे, तो उससे ना पता चलेगा दे आर रियली कमिटेड फॉर सेविंग द इन्वायरमेंट और दे आर जस्ट डूइंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। दूसरा है एथिकल इन्वेस्टिंग, जो मैंने आपको बोला, इस चीज को प्रमोट किया जाए कि जो नई जनरेशन है वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे जो ग्रीन और सेव अर्थ या फिर ऑर्गेनिक चीजों से या फिर ऐसी चीजों से जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए जुड़ी हो, पर अगेन उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है
वो सारा चीज पता कराए दूसरे कंपनियों के बारे में, और मतलब जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे केपीएमजी है, वो वैलिड इंफॉर्मेशन दे, तब जाके एथिकल इन्वेस्टिंग हो पाएगा। केपीएमजी बताए कि हाँ भाई आप इस म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर रहे हैं, इसका पैसा इस कंपनी में जा रहा है, उस कंपनी में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। तो जिनको इन्वेस्ट करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। तो एथिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा तभी मिल पाएगा जब हमें राइट इंफॉर्मेशन मिलेगा जिन कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस चीज का भी एक डेवलप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर डेवलप करना होगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कार्बन क्रेडिट मिसयूज, देखिए कार्बन क्रेडिट क्या है, एक तरह का मार्केट मैकेनिज्म है। दिस इज व्हाट मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या है, जो लोग कार्बन, हर किसी के पास कोटा है कि आप इतना 1000 टन कार्बन ही एमिट कर सकते हो। अगर आप अपने कोटा में से सर्टेन अमाउंट एमिट नहीं करते हो तो आप उसे बेच सकते हो, तो उसका एक कॉमोडिफाई कर दिया, मार्केट मैकेनिज्म मिला गया। अगर ए उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ कोटा है, उसको एक्सीड करता है, तो वो क्या करता है, बी से खरीद लेता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कार्बन क्रेडिट ले लिए हैं, किसी से खरीद लिए हैं, अब उनको खुला छूट मिल गया है, जितना भी प्रदूषण करना है कीजिए, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट वर्क एज ए परमिट अलाउइंग द होल्डर टू emit stimulated amount of carbon dioxide or other greenhouse gases rather than making them seriously involved with the process of saving the environment। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कार्बन क्रेडिट का मिसयूज हो रहा है। जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, दे आर जस्ट डूइंग लिप सर्विसेज, दे आर बाइंग द कार्बन क्रेडिट फ्रॉम द पुअर कंट्रीज एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग प्रीवियसली। वो कार्बन एमिट कर रहे हैं, उनका कोई इच्छा नहीं है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का। तो जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि दे आर द पॉल्यूटर्स, हिस्टोरिकल पॉल्यूटर्स तो वही लोग हैं ना, और अभी भी पर कैपिटा पॉल्यूशन उनकी सबसे ज्यादा है, यूएस की पर कैपिटा। हर एक आदमी जो उनके यहां है उसको अगर रखा जाए तो उस हिसाब से उनके यहां कहीं ज्यादा पॉल्यूशन है। तो टुडे ऑल्सो दे आर जस्ट डूइंग लिप सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ा मिसयूज है, इसमें बैन कर देना चाहिए कि या कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो जितना बराबर का कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं उतने ही बराबर का अपने यहां कुछ और मैकेनिज्म लाएं जिससे वो एनवायरनमेंट सेव करें, ठीक है। तो पता चलेगा दे आर सीरियसली लुकिंग टू सेव द एनवायरनमेंट, और दे आर जस्ट टेकिंग ए अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस मार्केट मैकेनिज्म क्रिएटेड बाय कार्बन क्रेडिट, ठीक है। We'll continue to bring up these stuffs which will be very important for your examination. I'm sure you will find greenwashing in your exam. It is a burning issue and it is definitely going to come. और जिस तरह का क्वेश्चन हमने फ्रेम किया था कि बैंकिंग से है, शिपिंग से है, स्पेस से है, एटॉमिक एनर्जी से, आपको ऑप्शंस वैसे ही आएंगे। तो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली सेव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू टू कैच अप with subsequent videos. Wishing you guys to continue reading and giving your best.